Hello friends, welcome to my YouTube class and today we are going to start the new chapter that is anatomy of flowering plant. So the word anatomy means the study of the internal features of the plants. जब हम अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे प्लांट के दैट इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमी। और आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी का स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ प्लांट टिश्यू मीन्स व्हाट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज आर देयर। प्लांट टिश्यू इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। प्लांट्स में जो भी टिश्यूज़ हैं उसको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। द फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स द टिश्यूज हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीज़न। वो सारे टिश्यूज़ जिसमें सेल डिवीज़न की कैपेसिटी है दैट इज़ कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दूसरा है द टिश्यू विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीज़न इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। एंड थर्ड इज secretory टिश्यू, द टिश्यू विच इज़ meant फॉर secretion ऑफ gums, resins और latex। तो ये ब्रॉडली तीन मेन तरह के टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड हैं उस लोकेशन के बेस पर तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। उसमें पहला है एपिकल मेरिस्टेम। The meristem which occurs at tip of the root and shoot are called apical meristem या फिर उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलेंगे। तो जो रूट्स और शूट्स के टिप्स पे प्रेजेंट होगा टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम occurs at the tip of the root and shoot apical meristem occurs at the tip of the shoot. During formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind and form axillary bud। तो axillary bud बनाता है ये and that helps in the formation of a branch और a flower। तो यही axillary bud या तो ब्रांच के डेवलपमेंट में हेल्प करता है या फिर फ्लावर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है लेटर ऑन। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़। मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में होता है ये। एंड अगर ग्रासेस की बात करेंगे तो इन द ग्रासेस इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ द पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग ऑफ हार्बीवोरस एनिमल्स। थर्ड इज लिटरल मेरिस्टेम। इट ऑकर्स parallel to the central axis of plant in the mature region of root and shoot and it increases the girth of the plant। तो ये इसका फंक्शन है। तो एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन हो गया कि रूट को और शूट के ग्रोथ में वे हेल्प करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम दैट इज़ जो ग्रासेस के पार्ट्स ग्रेजिंग एनिमल्स से खा लिए गए हैं उसको रीजनरेट में हेल्प करता है। और या फिर दूसरे प्लांट में बात करेंगे तो इंटरनोडल हाइट को या डिस्टेंसेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के गिर्थ को इंक्रीज करता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो प्राइमरी मेरिस्टेम है द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच ऑकर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट। प्लांट के लाइफ में जो जल्दी आ जाए ऐसे टिश्यूज़ को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एग्जांपल्स में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम ले सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिलोंग्स टू प्राइमरी मेरिस्टेम। दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट अपीयर्स लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम इन द लाइफ ऑफ प्लांट। तो वो सारे टिश्यू जो कि बाद में डेवलप होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद में डेवलप होते हैं, वो सारे कहलाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम का।
So these are the two types of mesometric tissue which are based on the origin. Now permanent टिश्यू, तो एक तो था मेस्टमेटिक टिश्यू और ये दूसरा है परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू क्या है? द टिश्यूज विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन. तो ये वो है. और ये दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? द परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. मतलब ऐसे परमानेंट टिश्यू जिसमें कि जो सेल्स हैं, उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो सारे सेल्स सिमिलर होंगे और स्ट्रक्चर में और फंक्शन में. तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू. दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो ऐसे परमानेंट टिश्यू जिसके सारे सेल्स जो है डिफर करें स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अ फॉलोइंग टाइप. पहला है पैरेन्काइमा. This tissue mainly consists of thin-walled living cells having intercellular spaces between them. The cells may be spherical, round or polygonal. As you see in the figure कि cells का structure spherical, round या polygonal हो सकता है. और इन cells के बीच में intercellular spaces भी हैं. And the cell wall of these cells are made up of cellulose. And they may be modified to parenchyma or parenchyma, and they perform the functions like photosynthesis, storage and secretion. So this is about the parenchyma, which is the first type of simple permanent tissue. Now second type is collenchyma. तो दूसरा जो simple permanent tissue है that is collenchyma, and the cells of these tissues are compact. मतलब एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस में और मे नॉट बी प्रेजेंट. तो अभी हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो बिल्कुल कम होते हैं. देयर सेल्स आर थिकन्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हेमोसेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टिंग एट द कॉर्नर ऑफ द सेल्स एंड द सेल वॉल्स. तो इनके कॉर्नर्स पे हमें सेलुलोज और पैक्टिंग होता है, जिसके चलते एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बाइंड होते हैं या अटैच्ड होते हैं सारे सेल्स. द सेल्स में भी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल. समटाइम्स सेल में कंटेन्स क्लोरोफिल and they provide mechanical support to the growing part of the plant such as a young stem or a petiole of the leaf. तो ये था कोलेनकाइमा. नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा. इट कंसिस्ट ऑफ long narrow cells with lignified cell wall. These are usually dead cells. जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड सेल्स होते हैं. and it is of two types, the fibers and the scleroids. Fibers are thick walled elongated and pointed cells, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो लेफ्ट साइड में, that is fibers. और scleroids are spherical oval और cylindrical dead cells with narrow cavity, जो राइट साइड में फिगर है that is scleroids. तो फाइबर्स एंड स्केलेटन्स ये दो तरह के सेल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है? जो सेल्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर में और फंक्शन में डिफर करेंगे. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होंगे, जाइलम और फिलोएम. So what is the function of xylem? Xylem helps in conduction of water and dissolved minerals from the root to the whole plant. That is xylem. And what is phloem? Phloem एक ऐसा permanent tissue है that helps in translocation of organic solutes, or you can say food materials, which are being manufactured or prepared in the leaves to the whole plant. तो these are the two types of complex permanent tissue. तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के होंगे और अलग अलग फंक्शन होगा. तो जाइलम में 4 अलग अलग तरह के सेल्स हैं. पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा.
तो इन 4 सेल्स में से जो जाइलम पैरेन्काइमा है दैट इज ओनली द लिविंग पार्ट, रेस्ट 3 ट्रैकिड्स, वेसल या जाइलम फाइबर्स, दे आर द डेड पार्ट्स ऑफ द टिश्यू। ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, दैट इज दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विथ टेपरिंग एंड, they are not long as fibers, they reach up to maximum 1 mm in length, and they help in conduction of water and dissolved minerals from root to the leaves. And next is vessels. The vessels are absent in gymnosperm, तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कि वेसल्स जो हैं वहाँ absent होते हैं। दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ ड्रम शेप्ड cells which are placed one above another, and the walls are lignified with large cylindrical cavity help in conduction of water and dissolve minerals। तो ये हुए ट्रैकिड्स और वेसल्स। जाइलम में जो 2 तरह के सेल्स हैं, और 2 तरह के जो सेल्स हैं वो हैं जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो पहले जाइलम फाइबर्स, तो जाइलम फाइबर्स और वुड फाइबर्स हैव लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल हैविंग प्रेजेंस ऑफ लिग्निन एंड दे आर लॉन्गर देन ट्रैकिड्स, they also help in conduction of water and minerals। and last xylem parenchyma है, their cell wall is made up of cellulose and they store food materials in form of starch, they help in radial conduction of water। तो xylem parenchyma का फंक्शन है कि they help in radial conduction of water। now xylem is of 2 types, 2 तरह के xylem होते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। मीन्स प्लांट में जो पहले बन जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किस तरह से अरेंज्ड हैं स्टेम्स में, उसके बेस पर 2 कंडीशन होता है, एक होता है एग्जार्च कंडीशन, दूसरा होता है एंडार्च कंडीशन। एग्जार्च कंडीशन क्या है कि व्हेन प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम जब किनारों की तरफ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम एट द सेंटर पे प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एग्जार्च कंडीशन। और एग्जार्च कंडीशन का जब बिल्कुल उल्टा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडार्च कंडीशन। तो एग्जार्च कंडीशन हो गया। अब एंडार्च कंडीशन में मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेथ, तो मेटाजाइलम किनारों की तरफ होंगे और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा। तो दीज आर द 2 कंडीशंस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम कहाँ लोकेटेड हैं उसके बेस पर ये 2 तरह के कंडीशंस पाए जाते हैं। ना फिलोयम, फिलोयम में भी 4 अलग अलग तरह के सेल्स हैं। पहला है सीव एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स में सीव ट्यूब्स और सीव प्लेट्स, सीव एलिमेंट्स में सीव ट्यूब्स और सीव प्लेट्स आते हैं। दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फिलोयम पैरेन्काइमा, और चौथा फिलोयम फाइबर्स है जो कि डेड है, और ऊपर के 3 जो हैं लिविंग पार्ट्स हैं। Sieve elements, these are placed one above another, forming a tube-like structure called sieve tubes. Group of pores present in the wall of sieve element is called sieve area, and the portion of cross wall possessing sieve area is called sieve plates। तो यही sieve plates और sieve tubes मिल के बनता है sieve elements, and its main function is translocation of organic solutes। The cells of sieve elements are without nucleus, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। दैट इज द सेल्स ऑफ sieve elements are without nucleus and the function is controlled by the nucleus of companion cells। Gymnosperms lack sieve tubes and companion cells। companion cells क्या हैं? These cells are always associated with the sieve tubes and they possess cellulose cell wall and it assists the sieve tubes in translocation of the organic solutes। Companion cells are specialized parenchyma cell। The sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields present between their common longitudinal walls। Companion cells also help in maintaining pressure gradient in the sieve tubes। जो थर्ड टाइप का सेल्स है जो फिलोएम में होता है दैट इज फिलोएम पैरेन्काइमा। इट इज मेड ऑफ elongated tapering cylinder cells। The cell walls is composed of cellulose and has its function to store food material and other substances like resins, latex and mucilage। और लास्ट टाइप्स का सेल जो है प्रेजेंट है वो फिलोएम में, वो है फिलोएम फाइबर्स। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्ट फाइबर्स एंड दे आर नॉन लिविंग सेल्स
They are sclerenchyma cells. They are absent in primary but present in secondary phloem. These cells are much elongated and branched and have pointed needles like apex. They give strength and rigidity to the organs of the plant. Phloem fibers of jute, blast, and hemp are commercially used. तो this was all about the phloem. Now phloem के types हैं दो, प्रोटोफिलोएम और मेटाफिलोएम. तो द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फिलोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो sieve tubes and that is called as protophloem, and later formed phloem has bigger sieve tubes that is called as metaphiloem. So this was all about the tissues in the plant, and thanks for watching my video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.